जय श्री राम दोस्तों। आज ट्रंप और मोदी जी की बायलैटरल मुलाकात हुई। आपने क्या एक चीज नोटिस की पूरे समिट में कि ट्रंप और मोदी कई बार मिले, मीडिया के सामने भी आए और बड़े बड़े मुद्दों पे बोले भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कही गई और कुछ बड़ी बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं कही गई। ना पाकिस्तान मीडिएशन की बात, ना इंडिया पाक सीज़फायर क्रेडिट की बात, ना इंडियन फाइटर जेट्स के बारे में कोई दावा, ना ईरान इजराइल क्राइसिस में पाकिस्तान की कोई भूमिका का जिक्र। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? और यही बात इस पूरी मुलाकात का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों जो कहा जाता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा जाता। आज हम इसी बात को डिकोड करेंगे दोस्तों कि ट्रंप और मोदी की मीटिंग का असली संदेश क्या था और ये वीडियो आपको क्यों लाभदायक देखना है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दिखा दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, मीडिया को क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई उसकी डिटेल अभी हल्के हल्के बाद में आएंगी, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास तौर से ट्रंप साहब ने, उसकी डिटेल्स तो अब सबके पास है और उस पर जो डिस्कशन हुआ है ये भी आप लोग सब जानते हैं। तो मीडिया क्या दिखा रहा है दोस्तों? ट्रेड डील की इसके बारे में डिस्कशन है, दोनों की आपस में फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कशन है, डिप्लोमेटिक स्माइल्स, दोनों अपना हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोटो अप हो रही है। लेकिन असली सवाल अब यहाँ पे आता है दोस्तों कि या ये केवल एक रूटीन बायलैटरल मीटिंग थी या फिर मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में, चाइना के चैलेंज में और पाकिस्तान के फैक्टर में और ग्लोबल सप्लाई चेन के बीच आपको कोई नया स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है क्या, या उसकी कोशिश हो रही है क्या? इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि अभी भी आपको पता है कि जो यूएसए का मिनिस्ट्री ऑफ वॉर है उसने जो यूएस पैसिफिक जो पहले हुआ करता था नाम इंडो पैसिफिक का, कई साल पहले उसको इंडो पैसिफिक कर दिया था क्योंकि वो इंडिया से लगा था। अब उसका नाम दोबारा यूएस पैसिफिक कर दिया। क्वाड एक तरीके से बंद हो गया। इंडिया और यूएस के बीच में जो संबंध हैं वो उतने मधुर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बार बार, देखिए आज की मीटिंग में भी G2 की बात बोली। G2 मतलब यूएस और चाइना, जो पहले सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी थे, अब दोनों कहते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि चाइना को जो नीचे गिराने की एक मंशा थी अमेरिका की, वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी और ये अमेरिका जान गया है। और जब ये बात अमेरिका जान गया है तो उसके बाद शायद हिंदुस्तान की इतनी वैल्यू आज की डेट में उनको लगता है कि नहीं है, क्योंकि क्वाड में भी डिफेंस का फैक्टर नहीं है। लेकिन आज ट्रंप ने साहब एक बात बोली है कि अगर इंडिया पे वॉर होता है तो अमेरिका विल कम टू सपोर्ट इंडिया। तो आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि इन दोनों की जो मीटिंग हुई है उससे मैसेज क्या भेजा गया। और मैंने पहले ही बोला कि मैसेज अलग होता है, पीठ पीछे जो काम होते हैं वो साहब अलग होते हैं। तो कौन सा मैसेज दिया गया, कौन सा मैसेज छुपाया गया और दुनिया को क्या सिग्नल दिया गया कि हम तो बहुत अच्छे बड़ी है, वी आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रंप और मोदी ने जो ट्रेड डील है उस पर कितना जोर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मस में अचानक
क्यों इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है? दुनिया जानती है। इंडिया जो सी फेरियर्स हैं उनके बारे में जो मोदी जी ने मुद्दा उठाया, उसका क्या जवाब दिया ट्रंप ने? पाकिस्तान का नाम क्यों गायब रहा? और ईरान इजराइल क्राइसिस में इंडिया सिग्नल क्या दे रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और ट्रंप ने मोदी को क्यों बोला इज ए वेरी टफ नेगोशिएटर, और सप्लाई चेन्स, क्रिटिकल मिनरल्स, इसके बारे में भी डिस्कशंस हुए हैं। तो आगे आने वाले महीने में कुछ चेंजेस हमको मिल सकते हैं कि ज़रूर होगा। चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि ये G7 की समिट है, आपको पता है फ्रांस में हो रही है। और दुनिया, पूरी दुनिया इस वक्त बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है। हमको तो मोदी जी ने ये पता नहीं लगने दिया, लेकिन पूरी दुनिया गुजर रही है। शायद इंडिया में इतना इफेक्ट अभी तक नहीं आया है। जैसे ईरान और इजराइल में जो टेंशन्स हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मस का जो खतरा है वो बना रहेगा। ग्लोबल शिपिंग में जो एक अनसर्टेनिटी हो गई है उसके बारे में, चाइना यूएस के कंपटीशन के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स की रेस के बारे में, और एआई कंपटीशन के बारे में। और इसी माहौल में जब इतनी चीज़ दुनिया में चल रही हैं, तो इसी माहौल में ट्रंप और मोदी आमने सामने बैठे। ये जो दुनिया की नज़र में है, ये केवल एक ग्लोबल पोजीशनिंग एक्सरसाइज थी दोस्तों। एक एक पॉइंट करके डिस्कस करते हैं। ट्रंप ने कहा ट्रेड डील के बारे में कि ये बहुत जल्दी साइन होने वाली है, और इंडिया ने भी कहा है कि हाँ, हम एक इंटरम जो डील है उसको हम साइन करने वाले हैं, और उसके बाद डिस्कशंस चलते रहेंगे। मतलब जितने पॉइंट्स में हमारी सहमति है उतनी हो जाए, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये बात समझने वाली भी है और मानने वाली भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये साला ये अभी क्यों हो रहा है? अब समझिए, क्योंकि अमेरिका आज की डेट में अब सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। चाइना से दोस्ती करने के बाद भी चाइना पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। और इंडिया, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है और बनना चाहता है। तो यहां पे दोनों की ज़रूरतें मिल रही हैं। अब चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बंद कर दिया है यूएस ने, लेकिन बैकडोर जो डिप्लोमेसी है और बैक चैनल्स में वो चलता रहेगा। यानी कि आपका इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब है, अगर ट्रेड डील जल्दी होती है तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है चाइना बैलेंसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन हो रहा है, सप्लाई चेन सिक्योरिटी हो रही है इंडिया यूएस के बीच में, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अलाइनमेंट जो है दो कंट्री के बीच में वो भी होगा। क्योंकि ये सूट करता है ट्रंप को अपना इकोनॉमिक विक्ट्री दिखाने में, जो उनका नैरेटिव है। और मोदी को क्या होता है, उसको इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक स्टेबिलिटी का मैसेज मिल जाता है कि यार इन दोनों में सब कुछ ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दो, जो कि पिछले 1-2 साल से कम हो रहा है। लेकिन वो चीज़ अब बढ़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप मोदी जी के साथ बैठ के मोदी जी की तारीफ ही किए जा रहे हैं, उससे एक अलग सिग्नल जाता है। क्योंकि वो ऐसा बड़बोला आदमी है कि वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। और जिस बंदे ने 100 बार बोल दिया हो कि 7 फाइटर जेट गिरे, 11 फाइटर जेट गिरे, 12 फाइटर जेट गिरे, और उसके बारे में चू भी ना करे, आज भी एक वर्ड ना बोले, इसका मतलब कुछ तो होता है कि पहले से ही सोच के आया था कि आज इसके बारे में बात नहीं करनी हमको साहब, नहीं तो मोदी का भरोसा नहीं है, ये स्ट्रांग आदमी है, वो हमारे मुंह पे बोल देगा कुछ तो मुश्किल हो जाएगी। मोदी बोलते नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने पहले बोला कि मोदी बहुत संयमित आदमी है, उनमें संयम बहुत है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनमें सहन करने की ताकत भी ज़्यादा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी कमज़ोर हैं, जो हमारा अपोजिशन बोल रहा है इंडिया में।
उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा कि वो संयमित है। और उन्होंने क्या बोला कि मोदी एक बहुत ज़्यादा टफ नेगोशिएटर है। फिर बंदे ने मजाक में कहा ही लुक्स लाइक ए एंजल बट ही इज़ वेरी वेरी टफ, ही इज़ लाइक ए किलर। सुना होगा आपने ये। देखिए, इनडायरेक्ट वे में आदमी बोल जाता है, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ही इज़ ए किलर, ऐसा उन्होंने बहुत लोगों के बारे में नहीं बोला होगा। ये उनका पूरी पब्लिक के सामने एक एक्नॉलेजमेंट था दोस्तों कि इंडिया अब कोई जूनियर पार्टनर की तरह नेगोशिएट नहीं करता आके हमसे। जो आपको याद होगा पिछले दशक में इंडिया ने डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी में जो पार्टनरशिप्स हैं, जी के बारे में आपको पता होगा, 414 इंजन्स के बारे में पता होगा, एनर्जी इंपोर्ट्स जो अब इंडिया कर रहा है ज़्यादा, और ट्रेड टॉक्स में कभी बहुत एग्रेसिव बार्गेनिंग दिखाई, कभी उन्होंने संयमित किया लोगों को। उसका स्ट्रेटेजिक मीनिंग क्या हुआ कि इंडिया, बाकी लोग ने तो साइन कर दी डील, इंडिया अभी तक कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि हम जो चाहेंगे वो होगा, और अमेरिका इसे स्वीकार भी कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिलेशनशिप है दोनों के बीच में वो ज़्यादा इक्वल बन रही है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा वो है इंडिया के सी फेयरर्स का, सेलर्स का। इंडियन पीएम ने इंडियन मैरिन्स की सेफ्टी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि लाखों मैरिन्स हमारे गल्फ़ में हैं, गल्फ़ ऑफ ओमान में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में है। और पहली नज़र में देखिए ये मुद्दा बड़ा छोटा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत है, ये आगे भी बढ़ सकता है। लाखों लाखों इंडियंस जो है वो ग्लोबल शिपिंग जो इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है। मिडिल ईस्ट जो है वो आपके उसके रूट्स पे हज़ारों भारतीय सेलर्स काम करते हैं। अगर आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उससे प्रभावित होता है तो उससे क्या होगा दोस्तों कि केवल तेल नहीं रुकता, ग्लोबल ट्रेड भी रुकती है। आपको पता है ये इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ती है, लोग मरते हैं तो इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती है, सप्लाई चेन प्रभावित होती है। और इसीलिए मोदी जी का कहने का मतलब ये था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलना चाहिए और इंडिया अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इंडिया जानते हैं वो कि शिपिंग सिक्योरिटी में स्टेक होल्डर बन के उभर रहा है इंडिया, और एनर्जी सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के इंडिया देख रहा है दोस्तों। ये बात ट्रंप को बतानी बहुत ज़रूरी थी। और उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, तो ट्रंप ने कहा आई लव इंडियंस। उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया, लेकिन उस क्वेश्चन को गोल बोल कर गए और उन्होंने कहा कि नहीं जो है वो हाँ आई नो एंड आई हैव दैट इंफॉर्मेशन दैट 3 सेलर्स हैव डाइड एंड आई एम विद इंडिया और यू नो आई लव इंडियंस। शायद कुछ और भी बोला उन्होंने, लेकिन ये उनका मेन मुद्दा था। अब आते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। दोनों की ये बात थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, दोनों ने कहा कि भाई ये खुला होना चाहिए, और ये बात तो बच्चा भी बोलता है, उसमें हम और आप क्या करेंगे। ये तो बात सभी को पता है कि इसी से पूरी 20% एनर्जी वर्ल्ड की जाती है, तो इसका खुलना या इसका बंद होना ये सब पे डिपेंड करता है, और जितनी जल्दी खुले। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 या 3 बार उनकी तारीफ़ की ट्रंप की कि आपने बहुत अच्छा रोल निभाया है, जबकि वो मन में तो यही जानते होंगे यार तेरे कारण तो ये प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब मुंह पे कैसे बोले, मुंह पे तो तारीफ़ ही करनी थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ बातें कहने की होती है और छुपाने की होती हैं, तो उन्हें बोला कुछ, इसका मकसद कुछ और था उनका। और देखिए इससे क्या होगा कि अगर कुछ अब अमेरिकन ऐसे आपको अटैक नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो जाएगा, क्योंकि जानती है कि ये इंडिया वाले हल्ला मचा देते हैं, और ऐसा ना हो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दें इंडिया वाले। तो उससे क्या होगा, फिर उनकी एनर्जी सिक्योरिटी भी आ जाएगी, ग्लोबल ट्रेड में कंटिन्यूटी भी आ जाएगी, और ये सब जो है जो रीजनल डिटरेंस है वो भी कम होगा।
वो तो वॉर ख़त्म हो जाएगी तो वैसा ही हो जाएगा। अब बार बार 3 बार जो मोदी जी ने उसकी जो तारीफ की है, उसका मकसद भी उनका यही था दोस्तों। और ये इंडिया की बड़ा ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है कि रिलेशन सबसे रखो, अलाइनमेंट किसी के साथ पूरी तरह से मत रखो। स्ट्रेटजिक मीनिंग क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इंडिया ये देखता है बैलेंस डिप्लोमेसी होनी चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट का पूरा पूरा प्रोसीजर होना चाहिए, और जो हमारे इकोनॉमिक हित हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे डिफेंस डील हो, या कोई 1-on-1 डील हो। अब देखिए, इस पूरी प्रेस इंटरेक्शन में पाकिस्तान का नाम गायब रहा। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जो मैंने शुरू में बोला था। कोई मीडिएशन की चर्चा नहीं की, ना ही किसी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं पूछा। कोई सीज फायर का क्रेडिट डिस्कशंस नहीं हुआ कि भाई हमने लिया। ये उन्होंने ज़रूर बोला था कि मैंने 8 वॉर रुकवाई, ये बोला था, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। कोई उसमें इंडिया पाक का कोई मतलब था ही नहीं, कोई नैरेटिव था ही नहीं, क्योंकि इंडिया की ऑफिशियल पोजीशन जो है वो जानते हैं। और अगर उन्होंने कुछ बोला होता तो मोदी तो वहीं बैठे थे, वो जवाब दे देते। तो ऐसी सिचुएशन को उनको बोला गया होगा कि भैया इस बारे में आप डिस्कशन मत कीजिए, केवल बायलैटरल इश्यूज पे डिस्कशन कीजिए, बायलैटरल फ्रेमवर्क में डिस्कशन कीजिए, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात मत कीजिएगा कि आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में अब आगे भी आप मीडिएशन करते रहेंगे। इस टाइप की कोई बात मत कीजिएगा। कम से कम पब्लिक मैसेजिंग में तो ये दिखता है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ट्रम्प को ये भी लग गया है कि इंडिया जो अपने जो पोजीशन है उस पर बिल्कुल कायम है, और यूएस भी इस मंच से उस नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ा रहा है। ये इनडायरेक्ट वे में बोला उन्होंने, और हम रीजनल डिस्प्यूट से हट के बात कर रहे हैं बड़े सेंस में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, ईरान और इजराइल के टेंशन्स पे भी चर्चा हुई, पीस पे भी चर्चा हुई, रीजनल स्टेबिलिटी की बात हुई। इस बार भी जो पाकिस्तान ने मीडिएशन किया उसका जिक्र नहीं हुआ। एक बार भी ट्रंप जी ने नाम नहीं लिया। मोदी तो लेंगे नहीं, ट्रंप ने भी नहीं लिया। हमारे पाकिस्तान भाई ये इस बारे में बहुत दुखी हो जाएंगे ज़रूर, क्योंकि जितनी मेजर पावर्स होती हैं ना, वो सिंबॉलिक डिप्लोमेसी और एक्चुअल डिप्लोमेसी में फ़र्क करना जानती हैं। पब्लिक स्टेटमेंट्स में उसी एक्टर का उल्लेख होता है जो सेंटर में स्टेक होल्डर होता है। पाकिस्तान के सेंटर में था नहीं। और आपको तो पता होगा, जेडी वैंस ने तो बोल ही दिया कि हमारी नेगोशिएशन तब फाइनल हुई जबकि हमने और ईरान ने आपस में बात करनी शुरू की। इनडायरेक्ट वे में उनका मतलब यही था, पाकिस्तान से जो एमओयू का साइन है उसको जनेवा में ले जाने का मतलब ये था कि भाई साहब तुम यहाँ गेम खेल रहे थे, बीच में हम तुमसे कुछ बोल रहे थे, तुम आगे कुछ बोल रहे थे, वो तुमसे कुछ बोल रहे थे, तुम हमको कुछ बता रहे थे। पूरा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ था भाई तूने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब हम डायरेक्ट नेगोशिएशन करेंगे। आपने देखा होगा एक जो इंटरव्यू था उनका, जेडी वैंस का। तो अब ट्रंप भी जान गए हैं कि भैया ट्रंप की पाकिस्तान बीच में है नहीं, हमने उसको लाया था, गलती कर दी हमने, अब हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो हमने उसको इस्लामाबाद एमओयू का नाम तो दे दिया, लेकिन उनकी वैल्यू इतनी है नहीं। और साथ में तो आपको पता है ये फाइटर जेट का नैरेटिव कहाँ चला गया, जो हाल के कई महीनों में आपने देखा होगा, कई दावे, काउंटर क्लेम सुनने को आपको मिले। लेकिन इस हाई लेवल मीटिंग में इंडियन फाइटर जेट्स पे कोई भी सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई, कोई रेफरेंस नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। क्यों?
क्योंकि वास्तविकता उनको पता थी कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और जो है वो हम केवल आसिम मुनीर के कहने पे झूठ बोल रहे हैं इंडिया को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन अगर मोदी जी के सामने बोल दिया तो मोदी रुकेगा नहीं। और दूसरा, जब मोदी जी और ट्रम्प में मीटिंग हो रही है तो उसमें कोई ये मतलब वो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ होती है ना, उसके बारे में बात होती है। टैक्टिकल कंट्रोवर्सीज़ के बारे में बात ज़्यादा नहीं होती है, और ये टैक्टिकल कंट्रोवर्सी है। मतलब जो इन दोनों का जो था वो फोकस था फ्यूचर कॉपरेशन पे कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, डिफेंस पार्टनरशिप पे था, और इंडिविजुअल जो केसेस हैं, मिलिट्री नैरेटिव्स हैं, उसके ऊपर नहीं था। अब देखिए, इसमें हम सोचते हैं कि आगे आगे देखिए क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि जो इंडिया पे वॉर अगर होती है, कोई मुसल्लत करता है, तो हम इंडिया के साथ खड़े हैं। वो किस लिए बोल रहा है? एक तो मेन बात है, नवंबर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उनको इंडियंस के वोट लेने हैं। इंडियंस मतलब जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनके वोट लेने हैं उसको, नहीं तो पिछली बार की तरह हार जाएगा वो मिड टर्म में। इसलिए बड़ा गुडी हो रहा है वो मोदी के साथ और इंडिया के साथ, और वो हाउडी मोदी के बारे में भी डिस्कस कर रहा है, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आए थे वो अहमदाबाद में, उसके भी डिस्कस कर रहा है कितने लोग बाहर थे, कितने लोग अंदर थे हैं, और ये भी बोला कि यस आई विल कम टू इंडिया। अब कोर्ट के लिए आता है कि नहीं आता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन जब क्वेश्चन हुआ तब उन्होंने कहा कि यस आई विल कम टू इंडिया। लेकिन इसके बावजूद जो भी हो रहा है, मैं ये कहता हूँ कि इसमें क्या होगा आपका कि ट्रेड डील फाइनलाइजेशन तेजी आएगी, उसमें ये होगा। टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशन है वो भी बढ़ सकता है, एआई पार्टनरशिप गहरी हो सकती है, ये ट्रंप ने भी बोल दिया, और डिफेंस कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है जितना है उससे भी, और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पे जो एग्रीमेंट हैं वो तो आगे चलेंगे, और भी नए एग्रीमेंट आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया और अमेरिका चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग में और करीब आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका चाहे ऊपर से G2 बोले, लेकिन मन में तो यही चाहता है। और पूरे जो आपने जो वीडियो बनाया है उसका टेक अवे क्या है कि ट्रंप और मोदी ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट था, लेकिन जो नहीं कहा, जैसे पाकिस्तान के बारे में और ये सब, वो शायद उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर इंडिया को अभी भी इंसल्ट करनी होती उसको तो ज़रूर बोलता उसके बारे में। इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान नहीं, मीडिएशन नहीं, सीज फायर का नैरेटिव नहीं, फाइटर जेट कंट्रोवर्सी नहीं, फोकस किस पे था इस बार कि मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, एंजल हैं, ट्रेड के बारे में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, सप्लाई चेन के बारे में बात करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी रूट्स के बारे में बात करेंगे, और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। ये उसका बेसिकली निष्कर्ष है, और ये पूरा मैसेज साफ है आज की मीटिंग में कि इंडिया और यूएस रिलेशनशिप जो है ये एक केवल एक डिप्लोमेसी नहीं है, ये आगे जाके ये इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और एक ग्लोबल पावर बैलेंस का भी हिस्सा हो सकती है। और अगर यही ट्रेंड जारी रहा, क्योंकि ट्रंप के बारे में कुछ पता नहीं है, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले वर्षों में ये आपको पार्टनरशिप का जो असर है वो आपको ज़रूर दिखाई देगा। लेकिन अगर जेन्युइन है तो, जिसमें मुझे 100% डाउट है, क्योंकि अमेरिका ऐसा है कि ये हाथी की तरह है जिसके खाने के दांत और हैं और दिखाने के दांत हैं। अगर ऐसा है तो लेट अस सी। आप लोगों की दोस्तों इसके बारे में क्या राय है कि क्या है, आज क्यों बटरिंग कर रहा था इतना ट्रंप मोदी की,
एक बार भी अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। यहाँ तक कि हैर्ले डेविडसन भी नहीं आया बीच में, मोटरसाइकिल वाला। नहीं तो इंडिया के बारे में हो तो हैर्ले डेविडसन, एक टैरिफ बहुत लेता था इंडिया, हमको बेवकूफ़ बनाता था, 2 रशिया से ऑयल लेता था, 3 और रशिया के ऑयल के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसने उसका भी गोलमाल कर दिया। कहता आई नो दैट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो कुछ ना कुछ चक्कर है साहब, और ये केवल इलेक्शंस के लिए है तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और ये बियॉन्ड इलेक्शन है तो हमारे लिए अच्छा है। आपकी राय क्या राय है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।